कर ले ताकि आगे की चीज़ों को मिस ना कर पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन है क्या? बेसिकली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन है दे आर फॉर्म्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, और जब प्रेशर एग्जर्ट होता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, ये जो एंथेरोडाइसेंस के फेज में आता है, पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। अब पोलिनेशन किसको कहेंगे? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या है? हमने पिछले स्ट्रक्चर पढ़ा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हमने गाइनोसियम के बारे में बताया और बताया था गाइनोसियम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। आउटर मोस्ट पार्ट और स्टिकी पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा, एंड देन स्टाइल, एंड देन ओवरी। तो स्टिग्मा बेसिकली क्या एक रिसेप्टर है किसके लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए। पोलन ग्रेन्स किसी भी एजेंसी के थ्रू एंथर से निकल के कहाँ तक जाएगा? स्टिग्मा तक जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे। अगर मैं काइंड की बात करूँ कितने टाइप का पोलिनेशन होता है, या काइंड्स की बात करूँ तो 2 टाइप का पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब सेल्फ पोलिनेशन क्या है कि सपोज करते हैं कि एक फ्लावर है, उसी फ्लावर का एंथर से जो है पोलन ग्रेन निकल के और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन ए सेम फ्लावर। इस सेम फ्लावर के अंदर से कोई चीज होती है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या है कि जो एंथर है वो डिफरेंट फ्लावर का है, स्टिग्मा है जो वो डिफरेंट फ्लावर का है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। तो बेसिकली सेल्फ पोलिनेशन भी 2 टाइप का होगा। अगर एक तो बात हो फ्लावर सेम, और एक ये होता है कि कंडीशन ऐसी होती है कि प्लांट सेम है और फ्लावर डिफरेंट है, यानी कि 2 डिफरेंट फ्लावर एंड उन्होंने सेम प्लांट। तो कंडीशन देख लेते हैं। सेल्फ पोलिनेशन इट इज आल्सो 2 टाइप। ऑटोगैमी, वेयर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए सेम फ्लावर। जब फ्लावर दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम फ्लावर होगा, पोलन ग्रेन भी उसी का और स्टिग्मा भी उसी का, तो हम उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी के अंदर 2 टाइप के फ्लावर आते हैं। एक आते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर वो होंगे जिनके अंदर स्टिग्मा जो है वो हैंगिंग होगा, और उसके साथ साथ क्या है, पोलन ग्रेन्स जो है, जो एंथर जो है वो हैंगिंग होंगे, ताकि पोलन ग्रेन वहां निकले और उस स्टिग्मा के ऊपर ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। और एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर क्या आता है कि एंथर और स्टिग्मा इतने क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं, या वो फ्लावर के अंदर ही कहीं पे छिपे हुए होते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन वहां पे क्या होता है? एंश्योर होता है। तो फ्लावर बेसिकली कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सदाबहार वाला जो फ्लावर, इसको आप खोल के देखो तो इसका जो स्टाक है उसी के अंदर क्या मिलेगा आपको? एंथर मिलेगा, उसी के अंदर आपको स्टिग्मा मिलेगा। तो इस टाइप का जो फ्लावर है इसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, जहाँ पे एंश्योर होता है कि यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर स्टिग्मा और एंथर होंगे, ताकि जितने भी जो पोलन ग्रेन एंथर से निकलेंगे सारे के सारे कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस होती है गीटोगैमी। अब गीटोगैमी के अंदर क्या होगा? डिफरेंट फ्लावरों ने सेम प्लांट, सपोज करते हैं कि एक प्लांट है, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ पे, तो इस फ्लावर का जो है पोलन ग्रेन किसी भी एजेंसी के थ्रू कहाँ तक पहुँचता है? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे गीटोगैमी बोलेंगे। तो जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ए स्टिग्मा ऑन 2 डिफरेंट फ्लावर बट ऑन ए सेम प्लांट। सेम प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर है, उनके बीच में ट्रांसफर हुआ, तो इसको हम बोलेंगे गीटोगैमी। तो थर्ड है जो हमारा क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। इसके अंदर क्या है कि प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम ए फ्लावर, एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, उसको क्या बोलते हैं? जीनोगैमी बोलते हैं, या उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। अभी जो क्रॉस पोलिनेशन, देखो सेल्फ पोलिनेशन तो अपने आप ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और समहाउ गीटोगैमी के अंदर भी कोई इसी एजेंसी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं बात करूँ इस क्रॉस पोलिनेशन की यहाँ पे, तो ये बेसिकली क्या है? जेनेटिकल एडवांटेज है कि इवोल्यूशनरी एडवांटेज है कि भी जो सेम अगर डीएनए सेम स्पीशीज का चलता रहे तो उसकी क्वालिटी जो थोड़ी डिग्रेड हो जाती है। तो उसको बनाए रखने के लिए, वेरिएशन को एक्यूमुलेट करने के लिए प्लांट क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कि उनके अंदर क्या हो? मोस्टली प्लांट के अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो। अब क्रॉस पोलिनेशन के अंदर डिफरेंट फ्लावर और अब पता है प्लांट तो चल तो सकते नहीं, तो वो क्या करते हैं? डिफरेंट एजेंसीज का सहारा लेते हैं, एजेंट्स का जो है वो सहारा लेते हैं। कौन कौन से एजेंट है? तो सबसे पहला जो एजेंट आता है पोलिनेशन के अंदर वो आता है विंड, कि भाई बहुत सारे फ्लावर हैं जिनके पोलन ग्रेन हवा के थ्रू, विंड के थ्रू दूसरे जो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। इस टाइप के जितने भी फ्लावर होंगे उनको हम बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर। और ये जो प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय विंड,
इज नोन एज एनिमोफिली, इसको हम एनिमोफिली बोल देंगे। अब देख जैसे कि मोस्टली जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस के अंदर क्या होता है, जो पोलिनेशन और विंड पोलिनेशन होता है। दूसरा मैं बात करता हूँ एजेंसी की, वो है वाटर, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली के अंदर क्या होगा कि जो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन को थ्रू वाटर होगा। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रिला की बात करें या हम ड्रापा की बात करें, तो इनके अंदर क्या है कि जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर है वो थ्रू किसके है, वाटर पे है। थर्ड जो कॉमन जो प्रोसेस है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने की, वो थ्रू इंसेक्ट, जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। अब आपने देखा होगा जितने भी ऑर्नामेंटल फ्लावर, अब तो फ्लावरिंग सीजन चला गया, अब पीछे जब फरवरी और मार्च के अंदर जो फ्लावरिंग सीजन आता है उसमें कितने सारे फ्लावर खिलते हैं, उनके ऊपर मोस्टली इंसेक्ट आपको जो दिखाई देंगे। किसी पे आपको बटरफ्लाई दिखेंगे, किसी पे आपको जो मोथ दिखेंगे, किसी पे आपको बीटल दिखेंगे, किसी पे आपको बीज दिखेंगे, किसी पे आपको फ्लाइज दिखेंगे। तो डिफरेंट जो इंसेक्ट हैं वो अलग अलग फ्लावर के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उनको पोलिनेट करते हैं। अब फ्लावर उनको बदले में क्या देता है, फ्लावर उनको बदले में नेक्टर देता है। या अभी ये जो क्लियर होगी ना आपकी चीज की फ्लावर के कलर चटकीले जो होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, वो ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, इसलिए जो फ्लावर है उनके रंग कैसे होते हैं, चटकीले होते हैं, ज्यादा रंग बिरंगे होते हैं, ताकि वो इंश्योर करे कि क्रॉस पोलिनेशन ही हो उनके अंदर। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। जो पेटल्स हैं वो कलरफुल होते हैं मोस्टली फ्लावर के, तो अट्रैक्ट द इंसेक्ट। उसके बाद बहुत सारे कुछ प्लांट ऐसे हैं जहाँ पे फ्लावर बड़े होते हैं और जो पोलिनेशन है इट इज कैरिड आउट बाय बर्ड्स। अब ऐसा जो पोलिनेशन जो बर्ड्स के थ्रू होगा उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के अंदर क्या होगा, जो बर्ड्स हैं वो कैरी करेंगे एक फ्लावर से एंथर को दूसरे फ्लावर के ऊपर। तो एक बर्ड का एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, हमिंग बर्ड। अब जो हमिंग बर्ड है वो छोटा होता है साइज में, उसकी चोंच फ्लावर के अंदर तक चली जाती है और वो वहाँ से नेक्टर को लेता है। उसके बदले में फ्लावर क्या करता है, उसके ऊपर अपने पोलन ग्रेन्स को जो है वो सेट कर देता है। अब वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा तो वो उसके स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएंगे। लास्ट हम बात करते हैं बैट्स की। तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर है जहाँ पे पोलिनेशन कौन करते हैं, बैट्स करते हैं। और इस टाइप का जो पोलिनेशन उसको हम बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली। तो आपको जो मोस्ट कॉमन टाइप का वो याद रखना है वो क्या है, इंसेक्ट का। अब बहुत बार एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर बीज को खत्म कर दे तो क्या होगा। भाई दो चीजें, बीज को अगर हम खत्म करते हैं तो 80% ऑफ फ्लावर जो हो खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीज आर द मेन एजेंसी ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर के अंदर पोलिनेशन नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगी, सीड नहीं बनेगी तो आने वाली जनरेशन भी खत्म हो जाएगी। तो एरिडिकेशन ऑफ वीड ऑल्सो लीड्स टू द एरिडिकेशन ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ फ्लावर ऑन द प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो उसका एरिडिकेशन हो जाएगा। तो ये सारी एजेंसी है किसकी है, पोलिनेशन की। अब हम बात करते हैं कुछ आउट ब्रीडिंग टेक्निक्स की बात करते हैं कि प्लांट क्या करता है इंश्योर करने के लिए कि उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन है। क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन एक ड्राइविंग फोर्स है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। सेल्फ पोलिनेशन जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वो तो बाई चांस कोई म्यूटेशन हो गई तो बात अलग है। बाकी इसके अंदर जो है ज़्यादा वेरिएशन आने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, क्रॉस पोलिनेशन से क्या आते हैं, ऑलवेज गिव राइज टू वेरिएशंस। और जब वेरिएशन आएंगे तो उनके थ्रू क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इसलिए प्लांट क्या करते हैं, ड्राइव उनके पास एक टेक्निक होती है कि वो सेल्फ पोलिनेशन को कैसे रखूँगा, होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो पहली जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो होती है डिफरेंट मेच्योरिटी ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। कि बहुत सारे फ्लावर हैं वो मेच्योरिटी को क्या करते हैं, लेट करते हैं। आइदर एंथर मैच्योर फर्स्ट और स्टिग्मा कम्स आउट। भाई एक ही चीज़ होगी, या तो स्टिग्मा पहले बाहर आएगा या एंथर पहले मैच्योर होकर सेट हो जाएगा, ताकि जो सेल्फ पोलिनेशन उसको रोका जा सके। अगर दोनों साथ साथ मेच्योरिटी होगी तो क्या होगा, वही एंथर जो है वही एंथर से पोलन ग्रेन निकल के उसी के स्टिग्मा के ऊपर जो है आ जाएंगे। तो इस टाइप से जो है प्लांट क्या करता है, इंश्योर करता है कि जो फ्लोरल पार्ट है उनकी मेच्योरिटी का टाइम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। दूसरा होता है पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। कि भाई बहुत बार क्या होता है कि पोजीशन को फ्लावर चेंज कर देता है, कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में कुछ इस टाइप से वो डायरेक्शन ले लेता है कि क्रॉस पोलिनेशन ही इंश्योर होता है वहाँ पे, सेल्फ पोलिनेशन इंश्योर नहीं कि भाई जो स्टिग्मा ऊपर की तरफ है और एंथर नीचे की तरफ आ गए। अब यहाँ पे चांसेस जो हो नल हैं किसके, सेल्फ पोलिनेशन के। अब यहाँ पे पोलिनेशन होगा तो कैसा होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो है एक जेनेटिक मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, बेसिकली एक चेक पॉइंट है किसके लिए, प्लांट्स के लिए या पोलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए, कि ये इंश्योर करेगा वेदर दिस पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन
जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा और नोट, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर तो अगर विंड पोलिनेटेड कोई फ्लावर है तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के जो है पोलन ग्रेन आगे स्टिग्मा के ऊपर लग जाएंगे। अब कौन सा पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट करेगा ये कौन से एक जेनेटिक मैकेनिज्म से चेक होगा, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में कल पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो छोड़ना मत। आज का लेक्चर बहुत छोटा था, इसको याद कर लेना है, कल वाले के लिए फिर से काम आएगा। मैं मिलता हूँ आपको।